महाराज, जो हुआ वो तो ठीक था, लेकिन पूतना की मृत्यु तो हो गई, परंतु पूतना गोकुल और मथुरा के रास्ते को बंद कर दिया। अब बताइए इसका ठिकाना कैसे लगाया जाए। नंद बाबा ने कहा, सारे ग्वालवाल अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ, फरसा लेकर के आओ और इसके शरीर को काटो और जितने वृक्ष टूटे हुए हैं इसके शरीर पर फेंक दो और आग लगा दो। महाराज, सारे ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया जैसे नंद बाबा ने कहा था। सारे वृक्षों को तोड़ करके पूतना के शरीर पर फेंक दिया और उसके शरीर का टुकड़े टुकड़े करके जला दिया। और जैसे ही उसका शरीर जलाया तो उसके शरीर से सुगंध आने लगी। तभी राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, वो तो एक इतनी बड़ी पापनी थी, वो तो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, तो जब ब्रजवासियों ने उसको जलाया तो उसके शरीर से सुगंध कैसे आई। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना, वो आई तो थी राक्षसी बनके, परंतु उसने एक माँ का काम किया है, उसने दुग्ध पिलाने का कार्य किया है, तो इसलिए प्रभु ने उसे माँ का पद भी दे दिया। अब तो जो इस पूतना मोक्ष को पढ़ता है ना, जो पूतना की कथा को पढ़ता है ना, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होती है। अब एक दिन की बात है, कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। मैया ने बड़े प्यार से लाला को सुलाया। अब जैसे ही लाला को सुलाया, सोते सोते कन्हैया ने करवट बदल लिया। अब मैया नाचने लगी, अरे मेरे लाला ने करवट बदल लिया, मेरे लाला ने पहली बार करवट लिया है, मैं तो गवाऊंगी, सब गीत गवाऊंगी, सोहर गवाऊंगी। अब माता नाचने लगी महाराज। अब इधर सभी गोपियां इकट्ठी होकर के गीत गाने लगी। इसके बाद राजा परीक्षित, प्रभु ने सक्टासुर और तृणावर्त का उद्धार किया। और एक दिन श्री गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के यहाँ आए और जैसे ही नंद बाबा वसुदेव को देखते हैं तो उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। और कुछ समय बाद गर्गाचार्य जी आते हैं, कहते हैं, हे गर्गाचार्य जी, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में 2 छोरा भयो है, एक यशोदा के और एक रोहिणी के। महाराज, अब आप उन लोगों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। इतनी सी बात सुन करके गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। कहने लगे, अरे नंद, तुम्हारा लाला 1 साल का हो गया और तुमने नामकरण संस्कार नहीं करवाए हो, ये कैसी बात है। बाबा नंद ने कहा कि हे गर्गाचार्य जी, अभी आप आ ही गए हैं तो आप अपने हाथों से ही नामकरण संस्कार करवा दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो, हम करवा तो देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कंस के चारों ओर जासूस लगे होते, अगर जासूस को पता चल गया तो फिर क्या होगा बताओ। यदि उन्हें पता चल गया कि वो वासुदेव का पुत्र है तो वो तो कन्हैया को मार डालेंगे। तभी गर्गाचार्य जी कहते हैं, देखो, नामकरण करवाना है तो चुपके से करवाओ ताकि किसी को पता ना चले। तभी नंद बाबा कहते हैं कि हे गर्गाचार्य जी, आप नामकरण संस्कार करवाइए, आप गौशाला में आसन लगा के बैठ जाइए, मैं रोहिणी और यशोदा को लेकर के आ रहा हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है। अब गर्गाचार्य जी अपना आसन लगा करके गौशाला में बैठ गए और नंद बाबा दौड़ते दौड़ते इधर नंद भवन की ओर आए और रोहिणी और यशोदा से कहने लगे कि अपने अपने लाला को लेकर के गौशाला की ओर आ जाओ।
गर्गाचार्य जी आज नामकरण संस्कार करवाएंगे। अब दोनों माताएं अपने अपने लाला को लेकर के तैयार हो गई। तभी रोहिणी ने कहा, अरे यशोदा बहन, तुम्हें पता है कि मैंने गर्गाचार्य जी के बारे में बड़ा सुना है, बड़े विद्वान हैं। तभी मैया यशोदा कहती है, अरे बहन, अगर तू कहना तो अभी मैं पता कराती हूँ कि कितने बड़े विद्वान हैं, विद्वान हैं कि नहीं। तो रोहिणी ने कहा कि अच्छा बहन, ये बता कि तू कैसे पता करेगी कि वो विद्वान है कि नहीं। तभी मैया यशोदा ने कहा कि एक काम करेंगे, मेरा लाला तू ले लेना और तेरा लाला मैं ले लूंगी। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने बैठेंगे ना, यदि वो तुरंत बता देंगे कि अरे रोहिणी, ये तेरा बालक है, तो फिर तू जान जाना कि वो विद्वान है। तभी रोहिणी कहती है, ठीक है बहन। अब दोनों माताएं एक दूसरे के लाला को लेकर के चल पड़ी गौशाला की ओर। और जैसे ही गौशाला में पहुंची तो गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गई। अब गर्गाचार्य जी की दृष्टि जैसे ही कन्हैया के ऊपर गई तो मोहित हो गए, देखते ही रह गए, खो गए। तभी मैया यशोदा कह रही है, अरे रोहिणी, अरे देखो तो कैसे पंडित, इनको क्या हो गया। रोहिणी कहती है, अरे बहन, मुझे तो लगता है कि इनकी सांस भी नहीं चल रही, अब क्या होगा। मैया यशोदा कह रही है, अरे रोहिणी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना कुछ बोल रहे, ना सांस ले रहे। राम राम, ये क्या हो गया। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तभी रोहिणी ने कहा कि धैर्य रखो बहन, कुछ नहीं होगा। अब मैया यशोदा बार बार गर्गाचार्य जी को उठा रही है, अरे महाराज उठो, तुम कहाँ खो गए। आए थे मेरे लाला का नामकरण संस्कार करवाने और खुद ही खो गए। अब जैसे गर्गाचार्य जी के ध्यान हटा, होश में आए, सोचने लगे, हे राम राम, मैं तो नामकरण संस्कार करवाने के लिए आया था और इस लाला को देख करके मैं स्वयं मोहित हो गया। क्या बात है इस लाला के अंदर, कोई साधारण लाला नहीं है। अब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, मैं तो नामकरण करवाने आया था, मैं तो अपना ही नाम भूल गया, इस बालक का क्या नाम रखूंगा। मैया यशोदा कहती हैं, अरे महाराज, इतनी देर से यदि आपने नाम सोच लिया हो तो नाम रख दीजिए। तभी गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले रोहिणी के लाला का नाम रखूंगा, क्योंकि रोहिणी का जो लाला है ना, वो कन्हैया से बड़ा है। तो यशोदा मैया कहती है कि अरे गर्गाचार्य जी, जिसका नाम रखना है उसका नाम रखो, मेरे लाला की तो बारी है, मैं भी तो जानूं कि मेरे लाला का क्या नाम रखोगे तुम। तभी गर्गाचार्य जी ने कहा, रोहिणी सुनो, इसके अंदर बड़ा बल है, इसलिए इसका नाम रखूंगा बलराम। गर्गाचार्य जी ने बलराम का, बड़े बेटे का नाम बलराम रख दिया और छोटे बेटे का नाम मैया यशोदा ने कहा, गर्गाचार्य जी जल्दी बताओ, मेरे लाला का क्या नाम रखोगे तुम। अब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अरे यशोदा, इसके अगर एक दो नाम हो तो मैं तुम्हें बताऊं भी, इसके तो अनेक नाम है। मैया यशोदा ने कहा, अरे महाराज, एक दो को छोड़ो, मों को तो एक नाम चाहिए, अब मों को एक ही नाम बताइए तुम, ज्यादा ना बताए दियो, और एक नन्हा सा नाम बताना कि हम इसको पुकार सके। तभी गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा, इसके अनेक नाम होंगे, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। मैया यशोदा ने कहा, अरे महाराज, इतना नाम ले लेकर के मैं तो खुद ही सहस्त्र नाम हो जाऊंगी, इतना बड़ा नाम नहीं बुलाएगा, कोई छोटा सा नाम बताओ जो घर में बुला सके। तभी
गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा, यदि तुम्हें छोटा सा नाम पुकारना है तो एक नन्हा सा प्यारा सा नाम है कृष्ण, इसको कृष्ण नाम से पुकारो। अब मैया यशोदा आश्चर्यचकित, मैया कहने लगी, अरे महाराज, ये कृष्ण का अर्थ क्या होता है, ये तो बता दो। कृष्ण तो पुकार लूंगी, परंतु यदि कोई पूछेगा कि तुम्हारे लाला का नाम इतना बड़ा रखवाया कृष्ण, तो क्या अर्थ बताऊंगी। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या होता है। कर सती आकर्षति इति कृष्णा, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी का नाम है कृष्ण। इसको देख करके तो बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाएंगे। अब तुम इसका नाम कृष्ण पुकारना। मैया यशोदा खुश हो गई, अरे वाह, क्या नाम रखा, कृष्ण। अच्छा, इसीलिए आप इतने देर तक ध्यान में थे, ना हिल रहे थे, ना डुल रहे थे, ना सांस ले रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे यशोदा, नाम रखा वो सोच समझ के, इतने आसानी से नहीं रख दिया। अब लाला बड़े हुए, धीरे धीरे दोनों लाला घुटने के बल चलने लगे। अब मैया ने दोनों का नाम रख दिया, घर में बुलाने वाला, कनुआ और बनुआ। एक का नाम रखा कनुआ और एक का नाम रखा बनुआ। और रोज पुकारने लगे, अरे मेरा कनुआ इधर आ, मेरा बनुआ इधर आ। दोनों छोटे छोटे से तो थे ही, एकदम नन्हे नन्हे से, और घुटनों के बल चल रहे थे। कहीं वहां दौड़ते, कहीं वहां दौड़ते। अम्मा यहाँ परेशान, कुछ न कुछ शिकायत आती रहती ब्रजवासियों से, गोपियों से। मैया परेशान होने लगी, क्या किया जाए। तभी मैया ने गर्गाचार्य से फिर से पूछा, महाराज ये बताइए कि आगे चल करके क्या करेगा, थोड़ा भविष्यवाणी भी तो बताइए। व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, गैया चराएगा कि घूमता ही रहेगा, अरे कुछ तो करेगा। गर्गाचार्य जी जोर जोर से हंसने लगे, अरे देवी, क्या बात पूछ लिया आपने, मैं तो बताने ही वाला था। पता है, ना ये व्यापार करेगा, ना गाय चराएगा, गाय तो चराएगा, बछड़ों को चराएगा, परंतु नंबर 1 का चोर बनेगा। आगे चल करके ये चोरी करेगा। अरे यशोदा, वो तो तुम्हें पता है, वो भी मामूली चोरी नहीं, बड़ी बड़ी चोरी करेगा। अब मैया यशोदा अपने सिर पर हाथ रख के बोली, हे भगवान, मेरे खानदान का इतना बड़ा नाम था और ये आगे चल करके नंद का लाला चोरी करेगा। अरे गर्गाचार्य जी, ये आपने क्या बता दिया, बड़ी चिंतित हो गई मैं तो। अब गर्गाचार्य जी कह रहे, अरे देवी, आपने जो पूछा मैंने तो वही बताया, यदि आप ना पूछती तो मैं ना बताता। मैंने तो सोचा था कि बता ही दूंगा, लेकिन मुझे ये भी पता था यदि बता दूंगा ना तो बड़ी चिंतित हो जाओगी। महाराज, अब दोनों घुटनों के बल चलते 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 एक दिन कन्हैया जाकर के गौशाला में पहुंच गए।